हेलो बच्चों, मैं प्रकाश मिश्रा आप सभी का पीएचडी क्लास में वेलकम करता हूं। और आज की क्लास में हम लोग मैथ्स के उन क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं जो 15 जनवरी के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था और यह परीक्षा व्यापम द्वारा एमपी पुलिस भर्ती परीक्षा में ली गई थी। तो आइए अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, क्या कहा गया उसे आप लोग देखिए, आप स्क्रीन पे देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ। दो रेलगाड़ियाँ एक दूसरे की ओर ए और बी स्टेशन से क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। मिलने के समय दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। दोनों स्टेशन के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक बच्चे, अब आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो आइए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ए और बी दो स्टेशन दिया गया बच्चे, ए और बी अपने पास दो स्टेशन है। यहाँ से एक ट्रेन इस तरफ चलती है और दूसरी ट्रेन यहाँ से ए की तरफ चलती है। यहाँ से ट्रेन 1 मान लेते हैं और यहाँ से ट्रेन 2 मान लेते हैं। समझ पा रहे हैं? और इसकी स्पीड कितनी थी बच्चे? ये जो ट्रेन चल रही है वो 50 किलोमीटर पर आवर से 50 किलोमीटर प्रति घंटा से, और इस तरफ से जो ट्रेन चल रही थी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। समझ पा रहे हैं? दोनों को मिलना होता है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? जो मिलने के समय, तो दोनों के मिलने का समय क्या होगा? सेम होगा। दोनों ट्रेन को यदि सेम टाइम स्टार्ट किया गया बच्चे, एक ही समय पर शुरू किया गया स्टेशन ए और स्टेशन बी से, तो दोनों के मिलने का समय क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। और जैसे ही समय सेम हुआ बच्चे, समय बराबर हो गया, दोनों का समय 1 और समय 2, दोनों को जो समय लगने वाला है मिलने का, वो समय क्या है बच्चे? बराबर है। टाइम 1 और टाइम 2 दोनों का क्या हो गया बच्चे? बराबर। तो सेम टाइम होने के साथ ही जो डिस्टेंस का रेशियो बनेगा, जो दूरी का अनुपात बनेगा, यदि हम डिस्टेंस का अनुपात निकालें तो ये कैसे फाइंड होगा बच्चे? इनके चाल के अनुपात से। इनका चाल 50 किलोमीटर पर आवर था और इनका चाल बच्चे 60 किलोमीटर प्रति घंटा था। समझ पा रहे हैं? यदि समय एक समान होता है तो ये टाइम एंड डिस्टेंस का रूल है बच्चे। यदि समान समय की बात की जाए तो जो चाल का अनुपात होता है वही दूरी का अनुपात होता है। यदि हम लोग इसको समझे तो जिसकी चाल ज़्यादा होगी वो ज़्यादा दूरी तय करेगा, जिसकी चाल कम होगी वो कम दूरी तय करेगा। इस वजह से दूरी का अनुपात मैं यहाँ निकालने वाला हूँ बच्चे। किलोमीटर पर आवर हटा दो यहाँ से, ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और मुझे दूरी का अनुपात कैसा मिला? 5:6। तो मैं देख रहा हूँ कि जो दूसरी रेलगाड़ी है बच्चे, उसने कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। इसने 5 अनुपात की दूरी तय की। पहली रेलगाड़ी ने 5 अनुपात की और दूसरी रेलगाड़ी ने 6 अनुपात की दूरी तय की। और इस तरीके से एक अनुपात ज़्यादा दूरी तय कर रहा है, एक रेशियो ज़्यादा दूरी तय की गई किसके द्वारा बच्चे? तो दूसरी रेलगाड़ी के द्वारा। और इसके बारे में आपको बताया गया कि यह जो एक अनुपात है वो 120 किलोमीटर के बराबर है। इस एक अनुपात के लिए आपको कहा गया 120 किलोमीटर है। आपसे पूछा गया कुल दूरी, तो 5 अनुपात की दूरी पहली रेलगाड़ी ने तय की और 6 अनुपात की दूरी दूसरी रेलगाड़ी ने तय की। तो कुल दूरी कितनी तय हुई बच्चे? यदि कुल दूरी हम निकालें, क्योंकि जब दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगे तो पूरी दूरी तय हो जाएगी। तो 5 और 6 कितना होता है बच्चे? 11 अनुपात 11 रेशियो। इसी 11 रेशियो का आपको वैल्यू फाइंड करना था। अब एक अनुपात मैंने 120 निकाल लिया है, तो 11 अनुपात कितना होगा बच्चे? 11 गुने में 120 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1320 किलोमीटर। समझ पा रहे? तो दोनों स्टेशन के बीच की दूरी कितनी होगी बच्चे? 1320 किलोमीटर। ठीक बच्चे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी टेलीग्राफ खंभे को पार करने में कितना समय लेगी? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसानी से कर सकते हो। तो चलिए समझते हैं। यदि एक रेलगाड़ी को एक टेलीग्राफ पोल को पार करना है, टेलीग्राफ खंभे को पार करना है, तो रेल के द्वारा किसी खंभे को पार करने का मतलब ये हुआ कि रेलगाड़ी अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करने वाली है। समझ पा रहे? जो डिस्टेंस कवर होने वाला है, जो दूरी तय होगी बच्चे, यह दूरी वो है जो रेल की लंबाई होगी, जो रेल की लंबाई होगी, जो ट्रेन की लेंथ होगी। और ये आपको पता था ये कितना होता है बच्चे? 75 मीटर। समझ पा रहे? फिर आपको स्पीड दिया गया था, जो चाल है बच्चे, जो स्पीड है, इसके लिए आपको कहा गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा गया था टाइम, तो टाइम कैसे फाइंड करोगे बच्चे? समय कैसे आता है? जो इसका बेसिक फॉर्मूला है टाइम निकालने के लिए, हम लोग क्या करते हैं? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ऐसा कर देते हैं। तो डिस्टेंस तो 75 मीटर का होगा, 75 मीटर का, तो ऐसे हम लोगों ने लिख लिया। अब 60 है बच्चे, तो 60 किलोमीटर
प्रति घंटे से इसको भाग देना पड़ेगा। अब यहाँ देखो ये मीटर है, दूसरा किलोमीटर पर आ रहा है, तो नहीं चलेगा। आप इसके रेशियो को चेंज करो। कैसे? इसके यूनिट को चेंज करो। बच्चे किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ मीटर था, तो इसको हम लोग 5/18 से गुना करेंगे और ये किस में चला जाएगा बच्चे? मीटर पर सेकेंड में। समझ पा रहे हैं? 5/18 से गुना करना होता है। तो देखिए हम लोग यहाँ क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं, तो मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, इस चैप्टर की जो क्लासेज है उसमें मैं आपको बताऊंगा। अभी हम लोग सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ज़्यादा डीप में हम लोग नहीं जाएंगे, उसके बेसिक में नहीं जाएंगे। हाँ, क्वेश्चन आपको करना कैसे वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक बच्चे, और जिन लोगों ने किया है ऐसे, ऑब्वियस है वो अच्छे मार्क्स में होंगे, और जिन लोगों ने ज़्यादा समय लिया होगा उनके मार्क्स कम होंगे। तो देखो बच्चे, अब इसे काटो। यहाँ मीटर से बच्चे ये मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 बच्चे इसको 15 बार में काट लेगा, और 15 बच्चे इसको 4 बार में काटेगा, 4। और यहाँ से एक बार और काट दो तो 4 से बच्चे 2 हो गया, 18 कितना हो जाएगा? 9। अब ये 9 तो अपॉन में था, तो ये 9 बच्चे ऊपर रखो, 9/2 हो जाएगा। और यहाँ से कितना मिलेगा बच्चे? 4.5, 4.5 सेकेंड। समझ पा रहे? तो ये दूसरा क्वेश्चन था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते। दो व्यक्ति x और y एक ही समय एक ही दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। प्रत्येक घंटे y की चाल 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ती है, तो x और y कितने समय बाद मिलेंगे? ठीक बच्चे, तो x और y को मिलना है। देखो बच्चे, क्वेश्चन में क्या कहा गया? पॉइंट है बच्चे, एक सेम पॉइंट थी, यहाँ से x भी, यहाँ से x चलता है और यहाँ से y चलता है। ये दो व्यक्ति हैं। x किस स्पीड से बढ़ रहा था बच्चे? 15 किलोमीटर प्रति घंटा से, और जो y होता है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है। दोनों सेम पॉइंट से, एक ही बिंदु से, एक ही समय पर स्टार्ट होते हैं, और दोनों को मिलना होता है। नहीं, तो दोनों को मिलना होगा। तो बच्चे इसके साथ कंडीशन है, इसकी स्पीड फिक्स है, ये अपनी स्पीड कभी नहीं बढ़ाता। तो यदि पहला घंटा देख लें तो पहले घंटे में कितने की दूरी कवर करेगा? ये 15 किलोमीटर की। फिर दूसरे घंटे में भी 15 किलोमीटर की। फिर तीसरे घंटे में भी 15 किलोमीटर की। हर घंटे में 15-15 किलोमीटर की दूरी तय होने वाली है। और यहाँ क्या होगा बच्चे? जो y है इसकी स्पीड तो बढ़नी है। हर 1 घंटे बाद जो स्पीड होती है वो आधा किलोमीटर प्रति घंटा, हाफ किलोमीटर पर आवर इंक्रीज होती है। तो पहले घंटे में ये 12 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, अगले घंटे में 12.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, फिर उसके बाद के घंटे में 13 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। समझ पा रहे हैं? और इस तरीके से ये आगे बढ़ेगी। तो ऑब्वियस है जो y की स्पीड होगी बच्चे, एक समय ऐसा होगा जब इसकी स्पीड बढ़ के 15 से ज़्यादा हो जाएगी, और जैसे ही y की स्पीड 15 से ज़्यादा होगी तो फिर उसके नज़दीक आने का काम शुरू हो जाएगा। समझ पा रहे? तो दोनों को यदि मीटिंग कराना है, दोनों को यदि मिलाना था, तो दोनों का डिस्टेंस क्या होना चाहिए बच्चे? जो दूरी होगी, जो दूरी 1 यहाँ है और जो दूरी 2 यहाँ है, ये दोनों की दूरी आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। समझ पा रहे हैं? दोनों की दूरी हमें बराबर करनी है, क्योंकि जिस बिंदु पर मिलेंगे वहाँ दोनों का डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। दूरी कैसे निकालोगे बच्चे? तो टाइम मान लेते हैं। वो जो समय था उस समय को मान लिया कि k घंटे लगते हैं बच्चे, k आवर्स या फिर k घंटे, ऐसा लिख लो। k घंटे लगते हैं दोनों को मिलने में। तो बच्चे इसका तो फिक्स है, ये तो हर बार 15-15 करके बढ़ेगा। तो k घंटे में इसने, जो x व्यक्ति था, उसने कितनी दूरी तय की होगी बच्चे? 15k। समझ पा रहे? और यहाँ देखो 12, 12.5, 13, फिर 13.5, ऐसे करके k घंटे तक चलेगा। तो बच्चे ये AP हो गया, ये AP हो गया, ये समांतर श्रेणी हो गया। और समांतर श्रेणी में जो n पदों का योगफल होता है, जो सम ऑफ n टर्म्स होता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है बच्चे? उसका फॉर्मूला होता है n/2, और इनटू में क्या बच्चे? 2a प्लस में n-1 और इनटू में d। ये फॉर्मूला होता है, और इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करके कुल दूरी निकालेंगे। दूसरे व्यक्ति ने कितनी दूरी तय की वो बच्चे हमें इससे फाइंड करना पड़ेगा। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये AP का बच्चे फॉर्मूला है। तो लगाओ, n का मतलब क्या था? k, तो यहाँ क्या होने वाला है बच्चे? k/2। समझ पा रहे? 2a का मतलब, a का मतलब होता है बच्चे पहला पद। तो पहला कितना था? 12 किलोमीटर, तो 2 गुणों में मैं 12 करने वाला हूँ। और n-1 का मतलब, n तो k था, तो यहाँ k-1, और d का मतलब वो है कितना इंक्रीज हो रहा है। 12 से 12.5 हुआ, फिर 13 हुआ, तो आधा किलोमीटर करके बढ़ रहा है। तो बच्चे हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ k-1 को किससे गुणा करना पड़ेगा? 1/2 से या 0.5 से, ऐसे रख लो।
समझ पा रहे हैं? अब जरा इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर लो। ये 15 देखो बच्चे, यहाँ देखो, अच्छा इसी स्टेप को सिंप्लीफाई हम लोग कर लें तो यहाँ कितना हो जाएगा k/2, नहीं ऐसा होने वाला है। अब इस टाइम में देखो 12 को 2 से करें तो कितना बचे 24, और प्लस में हमें क्या मिलने वाला है 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.5k, और माइनस में कितना आएगा बच्चे 0.5। समझ पा रहे? अब इसको एक बार और सिंप्लीफाई करो तो देखो बच्चे, ये जो k था इस k से कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं, और ये जो 2 है बच्चे, 2 15 से गुणा हो जाएगा तो 15 इंटू में 2, 15 गुणे में 2 आने वाला है, और यहाँ की वैल्यू कितनी बचे 24 माइनस में 0.5 करोगे तो यहाँ 23.5, 23.5 आने वाला है, और प्लस में कितना बचे 0.5 के। समझ पा रहे? और सिंप्लीफाई करो बच्चे तो यहाँ कितना हो जाएगा 30, और इक्वल टू में कितना 23.5, और प्लस में 0.5 का मतलब होता है 1/2 के, ऐसे लिख लेते हैं। अब जरा और थोड़ा सिंप्लीफाई करो बच्चे, इसको मैं इधर लेके आऊँ, ये 23.5 है, इसे इधर लेके आओगे, माइनस करोगे तो 30 में से 23.5 को माइनस करोगे तो कितना आएगा बच्चे 6.5, तो 6.5 वैल्यू आ रही है किसकी बच्चे 1/2 k की, और k की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा 13। 6.5 को 2 से गुणा करेंगे तो इसका मतलब कितने घंटे बाद दोनों की मीटिंग होने वाली थी बच्चे 13 घंटे बाद। समझ पा रहे? ये इसका आंसर है। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन शुरू करना है, पेपर में जब क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 2 से 3 स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको समझाने के लिए मैंने पूरा लिखा है। ठीक बच्चे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शिव एक काम का 25% एक दिन में और समान काम राम एक दिन में 12.5% करता है, वह दोनों एक साथ मिलकर काम कब खत्म करेंगे। ठीक बच्चे, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक बच्चे शिव है और दूसरा बच्चे राम है, नहीं, शिव के लिए क्या कहा गया और राम के लिए क्या कहा गया बच्चे, एक दिन में, एक दिन जो होता है, एक दिन में इसने कितना काम किया बच्चे तो 25%। मैं भी क्वेश्चन आप लोगों को समझा रहा हूँ, और इसने एक दिन में कितना काम किया बच्चे, एक दिन की बात हो रही है, एक दिन में 12.5% यानी कि 12.5%। समझ पा रहे? कार्य कितना था, काम कितना था, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, तो कार्य को मान लेते हैं। मैंने मान लिया बच्चे जो कार्य था वो कितना था 100, ऐसा मान लेते हैं कि 100 कार्य है। समझ पा रहे हैं? 100 कार्य कुछ भी हो सकता है, 100 लैपटॉप को ठीक करना हो सकता है, मोबाइल को ठीक करना हो सकता है, किसी भी तरह का काम है। बच्चे यदि 25% काम हो रहा है तो 100 का 25% निकालोगे तो 25 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? और 12.5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे 12.5। समझ पा रहे हैं? और दोनों ने एक दिन का, ये भी है बच्चे एक दिन का, इसने भी एक दिन में 25 काम किए और इसने एक दिन में कितने बच्चे 12.5 काम किए। यदि कुल काम देख लिया जाए, दोनों को मैं एक साथ काम कराऊंगा तो एक दिन में कुल काम कितना होने वाला बच्चे 25 इसने किया, 12.5 इसने किया, दोनों को जोड़ दो कितना होगा 37.5। समझ पा रहे? एक दिन में 37.5 कार्य होने वाला है। आपसे पूछ रहा है कि समय बताओ, कितना समय मिलेगा, दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में पूरा कर लेंगे। तो कैसे करोगे बच्चे, 100 कार्य था और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं बच्चे 37.5, तो 100 को हम लोग किससे करेंगे 37.5 से भाग दे देंगे। समझ पा रहे? थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो, दशमलव यहाँ से हटाने के लिए यहाँ 10 लिख लो। समझ पा रहे हैं? अब 25 से काटो बच्चे, 25 से ये 4 बार में जाएगा और 25 बच्चे इसको 15 बार में काट लेगा। समझ पा रहे हैं? और काटो बच्चे तो 5 से 2 और 5 से बच्चे ये 3 बार में जाने वाला है, 5 से 3 15 और 5 से 2 10। समझ पा रहे हैं? कितना है बच्चे 8/3, 8/3 दिन ये आने वाला है। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 3 से 2 6 और फिर 6, इसका मतलब 2.67 डेज। समझ पा रहे हो? बहुत आसान क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि 31 लड़के 4 दिनों में 1240 रुपए कमाते हैं तो 32 लड़के 8 दिनों में कितना रुपए कमा लेंगे। तो देखो बच्चे क्वेश्चन कैसे करेंगे, हमें क्या पता होता है, तो 31 बॉयज बी रख लेता हूँ, और कितने दिन में बच्चे, दिन की बात करें तो 4 दिन में यानी कि 4 डेज। समझ पा रहे? और 4 दिन में बच्चे इसने कितना कमाया 1240 रुपए कमा लिए। देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा था व्यापम ने। तो यहाँ से यदि मैं एक बॉय का निकालूं, एक बॉय का निकालो और किस में बचे तो एक दिन का, 31 के बदले में 1 का निकाल रहा हूँ, 4 के बदले में 1 का निकाल रहा हूँ, तो क्या होगा बच्चे यहाँ 1240 को आप किससे भाग देने वाले हो, इस 31 और 4 से, तो 31 और
अपॉन में ही रखना पड़ेगा 4। समझ पा रहे? फिर आपसे पूछा क्या गया बच्चे, आपसे पूछा गया कि 32 लड़के, अब यहाँ मुझे 32 लड़के चाहिए, 32 बॉयज़ चाहिए और इनसे मुझे काम कितने दिन कराना है बच्चे, 8 दिन कराना है। तो देखो यहाँ 1 से हम लोग 32 पे गए और यहाँ 1 से 8 पे जा रहे हैं, तो आंसर कितना होना चाहिए बच्चे, 1240 बटे में 31 गुने में 4 तो है ही, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 32 और इनटू में क्या बचे 8। ये यूनिटरी मेथड है, एक एक नियम है। जैसे 5 रुपए में 10 चॉकलेट मिल रहे हैं तो 20 रुपए में कितने चॉकलेट मिलेंगे, समझ पा रहे? यूनिटरी मेथड, एक एक नियम लगा रहे हैं। तो देखो बच्चे 31 और 4 को गुना करोगे तो ये पूरा संख्या कट जाएगा और यहाँ पे 10 आने वाला है। अब यदि हम गुना कर दें तो 8 से 2 16, 8 3 24, 1 25 और 1 0 आ जाएगा। तो कितने रुपए कमा लेगा बच्चे वो, 2560 रुपये कमा लेगा। समझ पा रहे? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रकाश एक काम को 366 दिनों में कर सकता है, वह 6 दिनों में कितना काम कर सकता है? ठीक बच्चे, आपसे क्या कहा गया, प्रकाश है और यह क्या करता है बच्चे, जो एक काम है 366 दिन लगते हैं और कितना काम करता है बच्चे, तो एक कार्य करता है। समझ पा रहे? यहाँ यदि मैं एक दिन का काम निकालूं तो एक दिन में कितना काम करेंगे बच्चे, ये 366 से भाग होना है तो 1 बटे में 366 हो जाएगा। समझ पा रहे? और आपसे क्या पूछा था, 6 दिन का, तो 6 दिन का कैसे निकालोगे बच्चे, यहाँ 6 दिन का मुझे फाइंड करना है तो 1 बटे में 366 और इसको किससे गुना करोगे, 6 से। तो 6 से बच्चे 6 बार में गया और 1, तो कितना आने वाला है, 1 बटे में 61। यही भाग कार्य का पूरा होने वाला है। समझ पा रहे? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Y और Z किसी काम को 50 दिनों में कर सकते हैं, उन्होंने 15 दिन एक साथ काम करके छोड़ दिया, कितना भाग काम शेष बचा है? Y और Z के लिए बचे, Y प्लस Z के लिए दोनों के लिए कितने दिन का काम था, 50 दिन का काम था। इसमें से इन Y और Z ने मिलके क्या किया बच्चे, कितने दिन काम किए, 15 दिन काम किए। टोटल 50 दिन का काम था तो कितने दिन का काम रह गया बच्चे, 35 दिन का काम रह गया। नहीं, यदि हम शेष कार्य निकालें तो कितने दिन का काम रह गया, 35 दिन का काम अभी शेष बचा हुआ है। लेकिन ये जो 35 दिन का काम बचा हुआ है बच्चे, ये कुल का कौन सा हिस्सा है, पूरे कार्य का। तो ये बच्चे 35 दिन का काम बचा है और टोटल काम 50 दिन का था, तो 35 बटे में 50 करेंगे तो शेष काम का हिस्सा भाग आ जाएगा। तो 5 से काटो बच्चे, 5 से 7 और 5 से 10 और आंसर कितना आने वाला है, 7/10। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, कुछ क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए, कुछ क्वेश्चन अच्छे थे, 1-2 क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन तो आप 5-5 सेकंड में कर सकते हैं। समझ पा रहे? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि 15 नोटबुक का क्रय मूल्य 20 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। ठीक बच्चे, आपसे क्या कहा गया, 15 नोटबुक का क्रय मूल्य, यानी कि 15 वस्तु का जो क्रय मूल्य है बच्चे, ये हमें दिया गया, ये किसके बराबर था, इसके लिए कहा गया 20 वस्तु का विक्रय मूल्य। समझ पा रहे? ये आपको दिया गया। तो देखो, ये अनुपात का नियम है कि बराबर में जो संख्या बचे वो उसका वैल्यू होता है। तो जो 20 है वो किसका वैल्यू है, क्रय मूल्य का, और विक्रय मूल्य कितने का हुआ बचे, 15 का। नहीं काट रहे, डायरेक्ट समझ रहे हैं इसको। विक्रय मूल्य 15 का और क्रय मूल्य कितने का बचे, 20 का। यहाँ से मुझे क्रय मूल्य कितना मिल रहा है, 20 का, और विक्रय मूल्य कितने का मिला बचे, 15 का। समझ पा रहे हैं? अनुपात से हम लोग कर रहे हैं। तो जो वस्तु 20 रुपए में खरीदी गई थी उसको 15 रुपए में बेच दी गई, तो बच्चे क्या होने वाला है, हानि होगा, लॉस % होने वाला है। नहीं, क्रय मूल्य को CP कहा जाता है, विक्रय मूल्य को SP कहा जाता है, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। यहाँ से बच्चे लॉस % फाइंड करोगे तो कितने का लॉस हो रहा है, 5 का लॉस हुआ, और कितने पर बच्चे, 20 पर। % चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 से 5 बार में गया, और कितना आंसर होगा बच्चे, 25%। समझ पा रहे? तो ये इसका आंसर था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक हार की कीमत 3 विक्रेताओं से गुजरते हुए 65% तक बढ़ जाती है। यदि पहले और दूसरे विक्रेताओं ने क्रमशः 20% और 25% का लाभ प्राप्त किया हो तो तीसरे विक्रेता द्वारा प्राप्त लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। समझ पा रहे हैं बच्चे? क्वेश्चन क्या कहा गया, 3 है बच्चे, 3 विक्रेता है और 3 बार वृद्धि की गई। तो तीनों विक्रेताओं को बच्चे मैं यहाँ मान लेता हूँ, ये पहला विक्रेता, ये दूसरा विक्रेता और ये तीसरा विक्रेता। पहले ने कितने का लाभ लिया बच्चे, पहले के लिए कहा गया 20% का लाभ लेता है। समझ पा रहे? दूसरे ने कितने का लाभ लिया बच्चे, दूसरे ने 25% का लाभ लिया।
लाभ लेने से क्या होगा, वस्तु की कीमत बढ़ती चली जाएगी। जो तीसरा होता है बच्चे, ये कितने प्रतिशत का लाभ लेगा, ये आपसे पूछा गया। यहाँ कितना प्रतिशत है ये आपसे पूछा गया, जिससे कुल लाभ जो होता है बच्चे, कुल जो वृद्धि होती है उस वस्तु में 3 बार वृद्धि होने वाली है, और कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी बच्चे, 65%। समझ पा रहे? तो इसको 100 के बेस से किया जा सकता है बच्चे। तो मैं मान लेता हूँ वो वस्तु कितने की थी, 100 की थी। समझ पा रहे? 20% यदि बढ़ाओगे बच्चे तो कितना बढ़ाओगे, 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है। तो 20 इस पे बढ़ने वाला है। 20 यदि बढ़ा दिया जाए तो बढ़ के कितना हो जाएगा बच्चे, 120। समझ पा रहे? अब इस 120 पे फिर से मुझे कितना बढ़ाना है बच्चे, 25%। अब मैं 25% बढ़ाना वाला हूँ, तो 25% का मतलब होता है 1/4। समझ पा रहे? तो 120 का 1/4 निकालोगे तो कितना हो जाएगा बच्चे, 30। यदि 120 का हम 1/4 निकालें तो 30 हो जाएगा। अब 120 पर यदि 30 की वृद्धि कर दी जाए तो कितना हो जाएगा बच्चे, 150। तो जो वस्तु 100 रुपए की थी, 100 रुपीज़ की थी, वो 150 रुपीज़ की हो चुकी है। समझ पा रहे हैं? और फाइनल एक बार में इंक्रीज कितना होता है बच्चे, कुल वृद्धि कितना होना चाहिए था, तो 65% का। तो 100 पे 65% बढ़ाओगे बच्चे तो कितना बढ़ाना पड़ेगा आपको, 65। 100 का 65% कितना होता है, 65 होता है। और वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी बच्चे, तो 165। समझ पा रहे हैं? अब देखो 150 तो हो चुका था, वस्तु के मूल्य कुल बढ़कर कितनी हो गई बच्चे, 165, और 2 वृद्धि के बाद 150 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 150 से इस 165 पे आना है। तो 150 से 165 पे जाने के लिए मुझे कितना बढ़ाना पड़ेगा बच्चे, 15 रुपये बढ़ाने पड़ेंगे। समझ पा रहे? 150 से 165 पे पहुंचने के लिए मुझे 15 रुपये और बढ़ाना पड़ेगा, और कितने पर, 150 पे। तो 150 रुपये पर मैं 15 रुपये बढ़ाने वाला हूँ, और क्योंकि मुझे प्रतिशत चाहिए तो मैं 100 से इसको गुणा कर दूंगा। समझ पा रहे? अब सिंप्लीफाई करो बच्चे, 1 0 से 1 0 हट कट जाएगा, ये 15 इस 15 को काट लेकर आंसर कितना हो जाएगा बच्चे, 10%। जो तीसरा विक्रेता था इसने कितना बढ़ाया होगा बच्चे, 10%। यही आंसर है। 5 सेकंड में इसको किया जा सकता है। आइए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 30%, 20% और 10% श्रृंखला के समान एक छूट ज्ञात करें। 3 छूट दिया गया है बच्चे, क्वेश्चन को समझते हैं। 30%, 20% और 10%, ये 3 छूट दिया गया, और आपसे पूछा गया कि एक छूट बताओ। तो एक छूट कितना होगा बच्चे, कैसे कंबाइन करते हैं, तो पहले 30 और 20 को कंबाइन करना पड़ेगा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चे, कैसे फाइंड करते हैं, तो 30 प्लस में 20 और माइनस में कितना, 30 गुने 20 बटे में 100, ऐसा करेंगे हम लोग। समझ पा रहे हैं? अब सिंप्लीफाई कर लो, 1 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 30 और 20 कितना बच्चे, 50। 50 माइनस में 6 करोगे, ये परसेंट आने वाला है, और इसका मतलब कितना बच्चे, 44%, 44%। तो यदि इन दोनों को हमने कंबाइन कर लिया बच्चे, तो ये दोनों मिलके मुझे कितने का डिस्काउंट देगा, कितने का छूट देने वाला है, 44% का। एक नंबर तो और रह रहा है, 10% रह गया, और ये 2 को कंबाइन करके हम लोगों ने 44 निकाला। तो अब इन दोनों को मुझे कंबाइन करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे कंबाइन करेंगे, उसी तरीके से। तो 44 प्लस में 10 और माइनस में क्या बचे, 44 गुणे में 10 और बटे में कितना बचे, 100, ऐसा करेंगे। समझ पा रहे? अब सिंप्लीफाई करो, यहाँ से बचे इसको कैंसिल आउट करो, और 10 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव आ जाएगा। 44 10 कितना होता है, 54, और माइनस में कितना हो जाएगा बच्चे, 4.4। 4.4 यहाँ आना चाहिए, और 4.4 का माइनस करोगे बच्चे, परसेंट तो होगा ही यहाँ पे, तो ये आपको कितना देगा, 49.6%। समझ पा रहे? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। त्रिभुज की 3 भुजाएं 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। उसकी सबसे लंबी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें। ठीक बच्चे, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, पहले इसको समझते हैं बच्चे। 24 सेंटीमीटर और कितना बच्चे, 32 सेंटीमीटर, और तीसरी भुजा थी बच्चे 40 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इस त्रिभुज को पहचानो, ये कैसा त्रिभुज हो सकता है जरा बताओ। तो बच्चे देखो 3 4 5, 3 4 और 5, ये समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। नहीं, इसको ट्रिपलेट कहा जाता है। तो 3 4 5 समकोण त्रिभुज की बच्चे भुजाएं हैं। अब इसी को मल्टीप्लाई करके बनाया गया। यदि मैं इसको 8 से गुना कर लूँ तो 8 गुने में 3 24 हो जाएगा, 8 गुने में 4 32 हो जाएगा, 8 गुने 5 कितना बचे, 40।
समझ पा रहे? तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, तो ये जो भुजाएं हैं वो किस त्रिभुज की भुजाएं बचे? समकोण त्रिभुज की। और यदि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं बचे, तो इसका एक बेसिक रूल होता है, यदि मान लो अपने पास एक समकोण त्रिभुज है और यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, सबसे लंबी भुजा का मतलब क्या हुआ? इसके कर्ण की बात हो रही है, हाइपोटेन्यूज की बात हो रही है, एच की बात हो रही है, नहीं ये कर्ण की बात हो रही है। और ये क्या है बचे? परपेंडिकुलर। और ये क्या है बचे? बेस। ये लंब है और ये क्या है बच्चे? आधार। समझ पा रहे? तो यहाँ लंब और यहाँ आधार, और सबसे बड़ी भुजा पे यदि आप लंब डालोगे तो ऑब्वियस है यहाँ से ही डालोगे। तो यदि इस लंब की लंबाई, यदि आपसे ये x पूछा गया बच्चे, तो ये ज्योमेट्री का बहुत कॉमन रूल है। इस x को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू कैसे आता है? तो परपेंडिकुलर इंटू में बेस, p इंटू में b और अपॉन में क्या बच्चे? h। ये रूल आपको पता होना चाहिए यदि इस क्वेश्चन को करना है, और ये रूल आपको पता होता तो आप 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो देखो परपेंडिकुलर बेस तो यही है, जो भी मेरा आंसर होने वाला है बच्चे उसको कैसे फाइंड करूंगा? 24 गुने 32 और बटे में कितना बचे? 40। समझ पा रहे? अब जरा सिंप्लीफाई करो, 4 से बचे ये 6 बार में जाएगा, 4 इसको 10 बार में काट लेगा। अब 6 से गुना कर दो, 10 से भाग देना बहुत सरल होता है, तो इसीलिए मैं इसको और नहीं काट रहा हूँ। 6 से 2 12, 6 3 18, कितना बचे? 19 और बटे में 10 करूँगा, और कितना आएगा बचे? 19.2। समझ पा रहे? सेंटीमीटर। आपको रूल यदि पता होता तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेते। आओ बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। a + b बराबर में 8, ab बराबर 13, और आपसे क्या पूछा गया बच्चे? a² - ab और प्लस में b², इसका मान ज्ञात करो। ठीक बच्चे, तो देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या? इसको यदि मैंने लिख लिया a² प्लस में 2ab और प्लस में b² और माइनस में 3ab, ऐसे मैं लिख सकता हूँ, लिखा जा सकता है, क्योंकि 2ab में से 3ab माइनस करोगे तो -ab आ जाएगा। नहीं, तो इसको लिखने का तरीका मैंने चेंज कर दिया, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पता है कि ये किस में कन्वर्ट होने वाला है बच्चे? ये a + b के होल स्क्वायर में कन्वर्ट होने वाला है, और माइनस में 3ab तो है ही। समझ पा रहे हो? अब ये सारी वैल्यू है आपके पास। अब a + b का स्क्वायर कितना होगा? यहाँ 8 था बच्चे, तो 8 का स्क्वायर और माइनस में 3, और ab में कितना था बच्चे? 13। समझ पा रहे? 8 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे? 64। 64 में से हम लोग क्या माइनस करेंगे? 39। समझ पा रहे हो? माइनस करो, 14 - 9 करोगे तो 5 हो जाएगा, और यहाँ 5 - 3 करोगे तो 2 हो जाएगा। तो कितना आंसर होना चाहिए बच्चे? 25। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया। तो आज हम लोगों ने 15 जनवरी के जो सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए बच्चे। अब बाकी जो क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल है, हालांकि मैं उसको भी कराऊंगा आप लोगों को। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कितने व्यूज़ आते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि अगला पार्ट मैं इसका बनाने वाला हूँ कि नहीं बनाने वाला हूँ। तो आप लोग इसको अच्छे से शेयर करें, आप लोग इसे सब्सक्राइब करें, तो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ऐसे ही आपको बहुत स्मार्ट तरीके से करा दिया जाएगा। तो आप लोग प्रॉपर तरीके से इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और व्यूज़ डिसाइड करेगा कि इसका दूसरा पार्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। समझ पा रहे हैं? तो इसका दूसरा पार्ट बच्चे हम लोग देखते हैं, अगली क्लास में हम लोग इसके दूसरे पार्ट को लेके करेंगे। हाँ, लेकिन आपको करना क्या है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ओके बच्चे, अगली क्लास में मिलते हैं।